डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जिला चंदौली, गांव इमलिया, वाराणसी के करीब ये गांव है और आज आपको इस गांव लेकर चलेंगे। बात करेंगे प्राकृतिक खेती। चंदौली जिले में रहने वाले किसान किस तरह से तरक्की की तस्वीर बुन रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती, देखिए इस बजट में भी प्राकृतिक खेती की बात की गई थी और एक ऐसी खेती कम लागत ज़्यादा मुनाफा, आज के समय की मांग भी है। तो देखते हैं इस मांग के साथ हमारे अन्नदाता किस तरह से जुड़ रहे हैं। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा। हमारी चौपाल जो है सजकर संवरकर तैयार हो गई है। आज की चौपाल हिंदुस्तान के एक ऐसी जगह से आती है जिसका नाम आपने बहुत कम सुना है। जब भी सुनते हैं तो हम यही कहते हैं कि बनारस ही होगा जो आसपास सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये जिला है चंदौली और चंदौली का इमलिया ये गांव है। इस गांव में आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत है, जीरो बजट वाली खेती है, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। लेकिन चंदौली वासी जो है कितने जागरूक हैं, विज्ञान से कितने जुड़ गए हैं। चंदौली वासियों के लिए सरकार क्या क्या सुविधा मुहैया करवा रही है, चंदौली वासियों के लिए कितनी चीज़ें जो हैं देश की राजधानी में बनने वाली इनके गांव तक पहुंच रही है, तमाम चर्चा होगी। लेकिन देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बीच है और तमाम अन्नदाता है। और इस गर्मी में आप सोचिए, जो इतनी गर्मी में हमारा यहाँ खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल है, तो ये खेतों में कैसे काम करते होंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और मौसम का मिजाज यहाँ पर कोई नहीं समझ पाता है, हर 2 मिनट में बारिश तो हर 2 मिनट में धूप निकल कर आती है। सबसे पहले जो अधिकारी जी हैं इनसे ही मैं बात करूंगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। जैसा आपने कहा कि हाँ, हमारे किसान जो अब विज्ञान से जुड़ रहे हैं, हकीकत है कि आज उसी का नतीजा है कि आप इस गाँव में बैठी हैं। और ये किसान लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक चल करके हमारे जी भारतीय कृषि अनुसंधान की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह इस गांव में या पीओ बना करके जो सरकार की मंशा है कि कृषक उत्पादक संगठन, और जो जैसा जाना जाता है हमारा चंदौली जनपद चावल के लिए, तो जो जीआई टैग का पहला जो हमारी प्रजाति है, ये इसी गाँव से निकल करके आज पूरे देश में और प्रदेश में नाम कमा रही है। तो हमारे किसान हमारे यहाँ से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर के सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे वैज्ञानिक समय समय पर हमारी जो कृषि विविधीकरण की बात हो रही है, चाहे फसल की, चाहे सब्जियों की, अनाज की, या जैसा आपने देखा कि पशुपालन में मछली पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी, इस तरह की जो कृषि के अन्य भी व्यवसाय हैं, उन व्यवसाय को अपना करके अपने रोजगार में अवसर को बढ़ा रहे हैं। सर, चंदौली की आबादी कितनी होगी? 22 लाख के करीब है, जिसमें कि ये किसान हमारे, जिसमें से हमें लगभग 8 से 10 लाख किसान हैं जो कि खेती पे निर्भर हैं। और ये पूरी तरह से जो यहाँ धान का कटोरा, एशिया का धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये हमारे परंपरागत जो कृषि जो धान की प्रजातियाँ लेते थे, लेकिन यहाँ की अलग अलग जलवायु है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादातर यहाँ 70 से 80% नहरों से सिंचाई होती है धान की खेती। लेकिन सारी प्रजातियाँ हमारे नरेंद्र विश्वविद्यालय की, हमारे इसी जनपद से उसका यहाँ पे व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह, ईशानी एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का निदेशक हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वाणिज्य से स्नातक 1999 में किया और अपने जीवन के नए आयाम को शुरुआत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई के उपरांत मेरा परिवार कृषि परिवार था, तो हमने कृषि में ही अपने कार्य क्षेत्र को चुना। और कृषि में मैं कार्य को जब करना शुरू किया अपने चंदौली जनपद में, तो हम लोगों के यहाँ थोड़ी विज्ञान और टेक्नोलॉजियों की और बीज की, एक अच्छी क्वालिटी की बीज की जो है कमी थी। तो हमारे अंदर एक सोच थी कि मैं अपने चंदौली ज़िले में
एक अपना बीज प्रोसेसिंग प्लांट लगाऊंगा और बीज बनाऊंगा और जनपद के अलावा मैं पूरे प्रदेश में सप्लाई करूंगा। उसी कड़ी में 2015 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और ICIR के DG डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर पंजाब सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। वो कृषक उत्पादन संगठन FPO को लिए हम लोग उसमें गए थे और FPO के बारे में, FPO के कार्य क्षेत्र के बारे में सारे कुछ को हम लोग बताया गया। मैंने 22 जनवरी 2015 को ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर नामक संस्था का गठन किया, जिसमें हमारे कंपनी में 5 डायरेक्टर थे और 10 उसमें बोर्ड के मेंबर थे। और उसमें डायरेक्टरों के साथ अपनी मीटिंग करके हम लोग पूर्ण रूप से कंपनी का गठन करके और उसमें किसानों की कड़ी जोड़ते गए। और आज के डेट में हम लोग की कंपनी में 1001 किसान हैं और कंपनी जो है फार्म एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और कंपनी में 350 महिलाएं हैं और जो है अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का 2019-20 में भारत सरकार की एक योजना थी, दृष्टि योजना, जिसमें भारत सरकार की एक स्कीम आई थी कि गांव में सीड प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना किया जाए और वहीं से एक अच्छी क्वालिटी का सीड बना के पूरे देश में और अपने प्रदेश में, अपने गाँव में सप्लाई किया जाए। 2019-20 में ईशानी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का दृष्टि योजना में चयन हुआ और चयन होने के उपरांत आप देख रही हैं गोडाउन और पीछे जो है प्लांट लगा हुआ है और हमने प्लांट का निर्माण कराया और गवर्नमेंट के जो हमारे संस्थान बने हुए हैं जैसे ICR दिल्ली में और उसी तरह राइस की जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आंध्रा में हैं। आंध्रा में एक मरटेरू जिला है जहाँ पे कि हमारे चावल की जो है बहुत कई प्रजातियाँ निकलती हैं, उसका जो है वहाँ से हम लोग ब्रीडर सीड बनाते हैं। जो ब्रीडर सीड वो साइंटिस्ट पैदा करते हैं जिसको जनक बीज बोला जाता है। उस जनक बीज को हम लोग अपने किसानों को फील्ड में लगाते हैं और उससे जो हमारा फाउंडेशन सीड बनता है उस सीड को हम उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम और अपने FPO के जो किसान हैं उनको और अलग अलग जनपद में जो FPO बने हैं उनको मैं बीज सप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, मुझे ये बताइए कि क्या खेती अच्छा लाभ दे सकती है? बिल्कुल अच्छा लाभ दे सकती है खेती। जैसे हमारे सर अभी कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रघुवंशी सर बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभी चंद दिनों हुआ हमारे चंदौली में आए तो हम लोगों को सर ने बताया कि अजय जी हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अलग टेक्नोलॉजी से काम करना चाहते हैं। जैसे आपके सामने मछली, आपने बोला मत्स्य पालन, हमारे किसान पहले केवल यहाँ धान गेहूं की खेती होती थी, लेकिन यहाँ गिरजेश सिंह, मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, बहुत से हमारे किसान नए यूथ हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल है। मैंने उनको गवर्नमेंट से जो है सब्सिडी फार्म के 1-1 एकड़ तालाब की दिलवाया, जो कि आज एक सफल मछली पालन का काम कर रहे हैं और 1 एकड़ के तालाब से वो साल भर में 6 से 7 लाख 10 लाख रुपए तक इनकम कर रहे हैं, जो कि अपने परिवार को एक बहुत अच्छे विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे किसान हैं, एक्सपर्ट नहीं है, जो देखिए कितना जल्दी में सब कुछ बता दिया, इसका मतलब जानकार किसान है। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र बहादुर सिंह। पिछले समय में कितना बदलाव हुआ? बहुत ही बदलाव हुआ है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर मैं रिसर्च करके वहाँ से निकला था और मैं शिक्षा विभाग में गया था और अंततः मैं राज्य समन्वयक अरुणाचल सरकार के तहत वहाँ से मैं रिटायर होने के बाद पिछले 3 वर्षों से मैं गांव के तरफ उन्मुख हुआ हूँ। मेरा वैसे सारी व्यवस्था शहर में भी है, बनारस में है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने गांव का कर्ज उतारूं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा प्राइमरी एजुकेशन गांव में बीता था और मेरा गांव के प्रति बड़ा लगाव था। और जब मैं गांव आया करता था तो मैं देखता था गांव बहुत ही, जो पलायन हुआ गांव से शहरों की तरफ और जो नौकरी में गए, छोटी बड़ी जो भी नौकरी में, कहीं बाहर घर बना करके वहाँ बस गए और खेती की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं रहा। खेती में जिस तरह से गिरावट आई, लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है नीचे होता गया, तो देख करके बड़ा दुख होता था। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं गांव की तरफ उन्मुख हूं और मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में, जैसे अभी हमारे पास में आज के डेट में मैं लगभग 16 एकड़ की खेती में, उसमें हमने 3.25 एकड़ में तालाब खुदवाया है। करीब हमारे पास 9 तालाब हैं और कुछ हमने जो है यहाँ पे बाग बगीचा का भी, जिसमें आम का पेड़ और अमरूद, संतरा और मौसमी और ये सब सारे वृक्ष भी लगाए हुए हैं, जो कि हमें हमारे नरवन में। आप अकेले किसान कर रहे हैं या ऐसे और भी बहुत सारे किसान? ऐसे किसान, चूँकि हमारे गांव में शायद मैं पहला किसान हूं, क्योंकि मैं अपने गांव में देखता था पेड़ ही नहीं दिखाई देते थे। और जब मैंने ये कंसेप्ट लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ फलदार वृक्ष लगाने हैं,
तो मुझे मालूम है कि बनारस की ज़मीन आम के पेड़ों के लिए बहुत ही सुंदर है। इसी तरह हमारे पास में महाइच परगना है, ये नरवन परगना में हमारा गांव पड़ता है। ये यहाँ पे क्लेई सॉइल है, लेकिन जैसा आप जानती हैं कि जो दोमट जो मिट्टी है वो काफ़ी जो है सूटेबल होती है इस तरह के वृक्षों के लिए। तो मैंने वहाँ से मिट्टी मंगवाया, गड्ढे खुदवाए और उसमें मिट्टियाँ इसके भर करके और इसमें नीम की खली और इसका प्रयोग करके, क्योंकि गोबर लगाना खतरे से खाली नहीं है। आम का पेड़ जो है हो नहीं पाएगा गोबर की खाद से, जैसा बताया जाता है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो है मैंने नीम की खली का यूज किया और इस तरह से हमारा पेड़, आप थोड़ी देर पहले वहाँ पे गई थी, 3 साल का वृक्ष है जो कि जी। ठीक है सर, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मैं और भी किसान भाई है जो उनसे बात करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है। शिवनंदम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी धानापुर चंदौली का निदेशक हूँ। अच्छा, आपने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी बनाई है? जी हाँ मैडम। अच्छा, ये कंपनी कितना फायदा पहुंचाती है? हम लोगों के साथ जो भी किसान हमसे जुड़ते हैं मैडम, सारे किसानों को लाभ मिलता है। नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है, नया बीज है, यंत्र है, सारी चीज़ें उस लोगों को बताते हैं और उसका लाभ दिलवाते हैं। हमारा जो है गंगा का किनारा है, वहाँ बलुई दोमट मिट्टी भी है। हम ये मिलेट्स पर भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, सामा मतलब ऑलरेडी हमारे यहाँ ज्वार और बाजरा तो होता रहा है पहले से, वो कभी लुप्त नहीं हुआ। लेकिन जो मड़ुआ, रागी, सामा, कोदो जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी थी, उनका भी खेती हम इस साल जो है लार्ज स्केल पे करवाए हैं। कुछ महिलाओं को हम रेसिपी बनाने का भी प्रशिक्षण दिलवाए हैं, जो कि जब हमारा जो है उत्पाद तैयार होगा तो उससे रेसिपी तैयार करा करके हम लोग मार्केट में उसको उतारेंगे। विज्ञान कितनी मदद करता है? बहुत बहुत मदद करता है। ये सारी टेक्नोलॉजी विज्ञान की तो देन है। और हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जो है जो भी समस्याएं आती हैं किसानों को ले जा करके सारी चीज़ें जो है वहाँ जानकारी देते हैं। बैठ जाइए, बहुत जागरूक किसान है। मुझे लगता है कि समय मेरे पास कम पड़ेगा आपसे बात करते हुए। भाई चंदौली वासी हैं आप, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कुमार सिंह है। अच्छा रतन कुमार जी, हमें नहीं मालूम था कि चंदौली वासी इतना जानकार है खेती बाड़ी को लेकर। जिस खेती को आज जो सोच रहे हैं वो आप पहले कर चुके हैं, तो खेती कितना फायदा दे सकती है? खेती आज के ज़माने का बिजनेस है या फिर घाटे का सौदा? खेती में देखिए 2 विधा है। एक तो परंपरागत खेती है, अगर बाप दादा की हैसियत को हम ढो रहे हैं तो हम भोग रहे हैं। अगर उसको हम व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, अब जैसे हम चंदौली काला चावल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक वित्त हैं, और जो हमारा काला चावल जो है वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है, तो हम लोग जो है काला चावल के माध्यम से या फार्म मशीनरी, आप भारत सरकार दूसरी हरित क्रांति चला रही है, लेकिन चंदौली में तीसरा हरित क्रांति चल रहा है। हम जो है हैप्पी सीडर से लेके लेजर लेबलर से लेके बंडल बनाने वाली मशीन, बेलर मशीन से लेके और जीरो टीले से लेके पूरे इंडिया में सबसे अधिक जीरो टील मशीन कहीं है तो चंदौली में। ड्रोन से हम अपने दवा का छिड़काव कर रहे हैं। हम फार्म मशीनरी के माध्यम से अपने किसानों की सेवा कर रहे हैं। हम नई वैरायटी के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र सरस्वती है, वैज्ञानिक हैं, वहाँ विज्ञान है, वहाँ कोई फंड नहीं है, ये हमको सुझाव ही दे सकते हैं। जितना सक्रिय अगर कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर उतना ही सक्रिय उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का कृषि विभाग रहेगा, तो निश्चित रूप से हम युवाओं को कहेंगे कि आप परंपरागत खेती से हटते हुए वैज्ञानिक खेती, व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ें। और कृषि में विविधीकरण, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके यहाँ सब्जी में 100 रुपया न जाता हो, कितनों 5 आदमी का अगर छोटा परिवार है। कोई ऐसा परिवार नहीं है कि 2 लीटर दूध न जाता हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसके घर में 2-4 बार जो है मछली और मुर्गा खरीद के या अंडा खरीद के नहीं आता। अगर ये सारे उत्पाद हम करते हैं, तो जो धान हम बेच के, गेहूँ बेच के हम दूसरे को दे रहे हैं, अगर उस पैसे को ही रोक लें, 100 रुपये का मतलब हुआ 36,500 सब्जी का, दूध का मतलब हुआ 36,500, यानी कि 73,000 हो गया। और इस ढंग से जो है हम अपने अगर प्रोडक्ट को जो है अपने आप घरेलू उपयोग की चीज़ों को हम व्यवसायिक में अगर ना भी जाएं, लेकिन फिर भी जैसे हमारा जो है सैयद राजा का बेल्ट है, मौर्या बिरादरी है, सब्जी के लिए वहाँ उपयुक्त जलवायु है, मिट्टी है, ईशानी एग्रो के माध्यम से वहाँ पे जो है सब्जी जा रहा है। अभी जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे जो है कार्गो सेवा हो गया है। हम लोगों के लिए वहाँ जो है डंप करने के लिए जो है गोदाम हो गए हैं। सरकार सुविधाएं ले रही हैं, उन सुविधाओं का कितना हम लाभ ले रहे हैं। हरित क्रांति आने के बाद भी लोगों ने ज़मीन बेचा है, लेकिन लोगों ने ज़मीन खरीदा भी है। अब ये है कि खेती की जो नई व्यवस्थाएं हैं, नई विधाएं हैं, इनका उपयोग करते हैं तो हम ज़मीन खरीदने वालों में रहेंगे।
हम समाज के जो मुख्य धारा में रहेंगे। अगर हम परंपरागत पेरेंटल जो है सिस्टम में से जाएंगे तो हम खेत बेचने वालों में रहेंगे, समाज में हमारा कोई प्रतिष्ठा, कोई इज्जत नहीं। बहुत सुंदर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें खुद तय करना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप खुद कहीं ना कहीं जागरूक होकर लेना पड़ेगा। और देखिए चंदौली की जहाँ तक बात हो रही है, जीआई टैग से हमारे चंदौली को नवाजा गया है। आदम चीनी एक ऐसा चावल जो जीआई टैग मिला हुआ है। काला चावल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी वो चंदौली जिले का ही चावल है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात प्राकृतिक खेती की हो रही थी, लेकिन हमारे किसान इतने जागरूक हैं कि प्राकृतिक खेती के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, क्या करते हैं आप? खेती। खेती, अच्छा। खेती में अब चावल ही, क्योंकि धान का कटोरा तो कहा जाता है, लेकिन चावल है या इसके साथ साथ थोड़ी सब्जियां फल भी लगाते हैं? हल्का फुल्का सब्जी अपने खाने पर। खाने के लिए लगाते हैं? यानी कि पैसा मार्केट में नहीं जाता? नहीं, घर के लिए हो जाता है। दूसरा चावल कौन सा लगा रहे हैं? चावल में वही चिंटू जो बोलते हैं वही लगाते हैं हम। अच्छा, चिंटू वैरायटी लगाते हैं जो अपने खाने के लिए। अच्छा, मार्केट के लिए नहीं? नहीं। तो फिर आमदनी जनरेट कैसे होती है? वही नाटी मंसूरी से। अच्छा, वो मार्केट में बेचते हैं? जी हाँ। चलिए बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए भाई साहब। आपका क्या नाम है? गिरजेश सिंह। गिरजेश जी, अच्छा बताइए, चंदौली पहले जैसा है या फिर बदल गया है? नहीं, इस समय तो बहुत विकास हुआ है कुछ दिनों में चंदौली का। खेती में क्या विकास हुआ है? अरे खेती में विकास हुआ, तालाब जो हम लोग खुदवाए हैं उसमें विकास हुआ है। मत्स्य पालन करते हैं हम लोग चंदौली। अब हमारी छोटी से किसानी है, उस किसानी में हमारे 3 बच्चे बनारस पढ़ते हैं। इससे समझ लीजिए किसानी में कितना विकास हुआ है, सरकार की तरफ से कितना सहयोग हम लोगों को मिला है। हाँ, 3 बच्चे हमारे बनारस पढ़ते हैं। हाँ, यानी कि छोटे से किसान के, छोटे से गांव में रहने वाले के शहर में बच्चे पढ़ते हैं। जी जी। हाँ। तो इसका मतलब सीधा सीधा विकास बहुत हुआ है। हम मत्स्य पालन भी करते हैं, 1 एकड़ में हमारा तालाब है। हाँ। कितना पैसा कमा लेते हैं? 7-8 लाख रुपए घर पर रहकर? हाँ, घर पर आके। इतना नौकरी वाले भी नहीं कमाते। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद सर। आप खड़े हो जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र से आप आए हैं, नाम क्या आपका? डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, मैं उद्यान वैज्ञानिक हूँ। अच्छा, उद्यान को कैसे बढ़ावा देंगे आप किसानों के? यहाँ पे उद्यान का स्कोप थोड़ा सा कम था, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए मैं किसानों को छोटे छोटे किट FLD में वितरित किया हूँ कि किसान कम से कम जो सब्जी खरीद के लाता है मार्केट से, यहाँ पे धान ही अधिकतर उगाया जाता है, तो अपने छोटे से जगह में तरह तरह की 10-12 तरह की सब्जियां उगा लेगा तो 70% कम से कम उसको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। अधिकतर पैसा सब्जी पे खर्च कर देते हैं। तो काफ़ी बड़ी आबादी वाला है चंदौली जिला। आपने उद्यान को बढ़ावा दिया होगा तो कितने घरों तक पहुंच पाए? अभी तो कम से कम हम 2 साल में 700-800 मतलब किट बांट चुके हैं। सब्जी का छोटा छोटा किट जो आता है हमारी यूनिवर्सिटी से, उसको हमने बांटा है। उसके अलावा और भी तरह तरह के फल पौधे हमने बांटे हैं किसानों में, और धीरे धीरे फूलों की का भी मैं शुरू कर रहा हूँ काम। सब जहाँ तक कि यहाँ पे पौधे बहुत कम हैं चंदौली में देखने से लगता है, तो पौधे लगाने के लिए मैंने काफ़ी ढेर सारी ट्रेनिंग्स दी हैं। उसके अंतर्गत ये मान के चलिए कि बहुत किसान जागरूक हुए हैं। मैंने बताया है कि पौधे लगाने का तरीका आप लोगों को सीखना होगा। मतलब आप अपनी निगरानी में रहकर करते हैं? हाँ। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, और मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। आपका क्या काम रहता है?
मैं कृषि प्रसार वैज्ञानिक हूँ और जो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं हम अपने अन्नदाताओं को किसानों को बताते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि विविधीकरण के लिए IFS मॉडल। मुझे समझ में आ गया, आपका काम है योजनाओं को किसानों तक लेके जाना। सबसे ज़्यादा कौन सी योजनाओं का यहाँ पर फ़ायदा लिया? सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे चंदौली ज़िले में मत्स्य संपदा योजना का बहुत बढ़िया यहाँ रिस्पांस है और हमारे किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं। फसल बीमा योजना भी हमारे किसान लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती की बात जो अभी हमारे यहाँ चल रही है, हमारे चंदौली के लिए प्राकृतिक खेती एक वरदान की तरह है। और चूँकि यहाँ पे और जगहों से कम पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है, तो हमारे किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और गंगा का बेल्ट भी है, तो और बढ़िया यहाँ रिस्पांस है प्राकृतिक खेती का। बैठिए। बाबा काशी विश्वनाथ की धरा से आने वाले अन्नदाता, देखिए पूरी धरा, चाहे वो चंदौली हो, बनारस हो, और बात वाराणसी की हो रही है, तो ये जागरूक किसान क्यों ना हो। और देखिए भोले के भगत यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। सर आप खड़े होइए ज़रा, उम्र भी काफ़ी है दादाजी, क्या नाम है आपका? हरबंस सिंह। अब इन बूढ़ी आंखों ने कितना बदलाव देख लिया? बहुत बदलाव देखा। BSc करके 70 में हम छोड़े पढ़ाई, सन 1970 में, और नौकरी नहीं की, खेती में आ गए। और खेती में उस समय की खेती से आज की खेती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोगों ने बाप दादे की जो संपत्ति है उसको आज तक बचा करके रखा और फ़ायदे में रखा। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों M.Com करके खेती में ही लगे हुए हैं। अच्छा, वो भी M.Com करके खेती? हाँ, दोनों M.Com करके खेती कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने हमारी बाप दादा यानी पीढ़ियों की धरा को बचा कर रखा, आने वाली पीढ़ियाँ यूरिया डालकर उसे सजो रही है, सही कर रही है या ठीक खराब कर रही है? नहीं, यूरिया अब तो बहुत कम हो रही है। यूरिया जो है जिस समय उस समय खेती होती थी उससे आज यूरिया बहुत कम प्रयोग हो रहा है। 1 एकड़ में मुश्किल से 25-30 किलो यूरिया जो हम लोग डाल रहे हैं। हाँ, अब बहुत कम हो गया है यूरिया का प्रयोग, जो टोटल ऑर्गेनिक हो रहा है खेती में। सरकार का कितना तड़का लग रहा है? सरकार का ध्यान किसानों पर कितना है? सरकार का ध्यान भी किसानों की तरफ लगा हुआ है। इसमें ऑर्गेनिक खेती जो सरकार कर रहे हैं। हाँ, हम जहाँ पर खड़े हैं आदमचीनी जो GI टैगिंग मिली हुई है, आदमचीनी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। मत्स्य पालन में जिस पर सरकार देती है, मत्स्य पालन से 3 उद्देश्य पूरा होता है। एक तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलता है, उसका जल जो है किसानों में खेतों में जाएगा, और मछली पालन से उसमें आर्थिक रूप से भी वो होगा। उसके भीटे पर जो है सब्जियों की खेती करके अपने परिवार का जो है खर्च बचा सकता है। तो ये तीनों उद्देश्य जो है मत्स्य पालन से पूरे होते। बैठिए, बहुत धन्यवाद। सन 1970 में पढ़ाई छोड़कर खेती में आने वाले किसान को भी हमने सुन लिया। अब देखिए बीज सबसे ज़रूरी होता है खेती के लिए। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अभयदीप गौतम, वैज्ञानिक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान। अब देखिए अच्छे बीज होंगे तो हमें अच्छी खेती मिल सकती है, अच्छी फसल मिल सकती है। किसान कैसे समझ पाएगा अच्छा बीज और बुरा बीज? मैं जो भी प्रशिक्षण देता हूं किसानों को, उसमें बताने का प्रयास यही होता है कि आप अच्छे बीज कहां से लीजिए। पहला जो हमारा प्रजनक बीज होता है जिसे हम ब्रीडर सीड कहते हैं, ब्रीडर से ही हम फाउंडेशन सीड तैयार करते हैं, फाउंडेशन से हम सर्टिफाइड सीड तैयार करते हैं, सर्टिफाइड ही हम प्रायः किसानों को देते हैं क्योंकि उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो यह है कि हम किसानों को ये बताते हैं कि आप ब्रीडर सीड कैसे पहचानें। ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होता है हमारा जो है गोल्डन कलर का होता है। देन हमारा फाउंडेशन सीड वाइट कलर का टैग होता है। फिर हमारा सर्टिफाइड सीड आता है जिसका नीले कलर का टैग होता है। हम साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप टैग पे दी हुई चीज़ों को पढ़िए कि उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, भौतिक शुद्धता कितनी है। आनुवांशिक शुद्धता हमारी 100% ऑलवेज सभी कैटेगरी में होती है। आनुवांशिक शुद्धता से तात्पर्य होता है कि जेनेटिकली वो, जैसे हमने पर्टिकुलर किसी वैरायटी का सीड लिया, जैसे किसान भाई अभी MTU 7029 की बात कर रहे थे या जलप्रिया जलनिधि की बात कर रहे थे, उस पर्टिकुलर बैग में उसी पर्टिकुलर वैरायटी का बीज होना चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता हमेशा 100% होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता ब्रीडर की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, उसमें 100% होनी चाहिए। सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं तो वहाँ 99-98% की हम बात करते हैं जी। और हम ये भी बताते हैं किसानों को कि बीज आप हमेशा सरकारी संस्थानों से लीजिए। जैसे हमारा आचार्य नरेंद्र देव है, बगल में आपका BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। सब्जियों का बीज आप भारतीय सब्जी अनुसंधान के दौलतपुरा वाराणसी से ले सकते हैं। बीज पूरा कर पाएंगे जितने किसानों की मांग? जी बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। मेरी जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें यही प्रयास होता है कि आप जैसे यहाँ पे अजय जी कर रहे हैं तो वो स्वयं का, किसान अपना स्वयं का अपने क्षेत्र पर क्वालिटी सीड डेवलप करें। क्योंकि क्वालिटी सीड की बात हम करते हैं तो आज भी जैसे क्वालिटी सीड की बात करें तो हम धान की बात करें, गेहूं की बात करें, हम उसमें तो प्रतिपूर्ति कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम वही सब्जियों की बात करें तो हम आज भी हाइब्रिड पर डिपेंड हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप अच्छी जानकारी बीजों की दे रहे हैं। एक भाई साहब और हैं जो FPO से जुड़े हुए हैं। जी मुझे ये बताइए, FPO से जुड़ने से किसानों को फ़ायदा होगा या नहीं? सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि हमारे एरिया में कितनी ज़्यादा
धान और गेहूं की पैदावार वाली खेती है और 1 एकड़ में तालाब खोदवाना और चैलेंजिंग विषय बहुत ज़्यादा कि अपनी परंपरागत खेती को छोड़ के और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए एक रिस्क लेना होता है कि मतलब कि हम कर लेंगे इस चीज़ को। उसके तहत हमारा जो FPO ने कार्यक्रम किए, लखनऊ में ट्रेनिंग करवाए, वो हमारा एक FPO क्या एक, जब हम सिंगल आदमी बोलेंगे तो उसका कोई नहीं सुनता है, एक संगठन बोलेगा तो उसकी सब सुनेंगे। तो उस संगठन के तहत हमने काम किया है और इससे मैं 1 एकड़ से स्टार्ट किया हूँ। आज मेरे पास 2 हेक्टेयर का तालाब है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना मत्स्य पालन करता हूँ, 1 एकड़ में जितना मत्स्य फार्मिंग कर दूंगा उतना पूरे चंदौली के सिवा पूरे बनारस में और आजमगढ़ में, जो कहते हैं लोग कि मैं सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन करता हूँ, उतना 1 एकड़ में कोई उत्पादन नहीं दे सकता जितना मैं दे सकता हूँ। तो आज मेरे पास 2 हेक्टेयर तालाब में 2000 कुंटल मछलियाँ 1 साल में उत्पादन करता हूँ। अच्छा ये बताइए, इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बड़ी है मैम, बिल्कुल बड़ी। चलिए बैठ जाइए। देखिए आप इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इनकम आपकी बढ़नी चाहिए। और देखिए चंदौली से आज की चर्चा चल रही थी और इतनी सुंदर चर्चा जिसमें हर किसान जागरूक, समझदार और विज्ञान से जुड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए, नाम क्या आपका? जी मैं इंजीनियर धीरज कुमार सिंह। धीरज जी, मैंने सुना है इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर विदेशी, आप गाँव में क्या कर रहे हैं? मैडम चूँकि हमारे फादर जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते थे और वो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने रिटायरमेंट हुआ उनका। और चूँकि मैं छोटे से फादर के साथ रहा तो कहीं ना कहीं मुझे कृषि से भी जो है लगाव था। तो मैं नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले जो है फिशरी में जो है काम किया। आज लगभग हमारे पास जो है 6.5 एकड़ का जो है यूनिट है जो है फिशरी का, और उससे लगभग जो है सारे खर्चा काट के मैं 25 लाख के करीब जो है हमारी जो है बचत होती है साल की। सच बताइए, हम नौकरी छोड़ देंगे? बिल्कुल होती है मैडम जो है, और आपसे झूठ क्यों कहना जो है। और उसके बाद जो है पिछले साल हमने जो है पोल्ट्री में जो है लेयर फार्मिंग का जो है काम चालू किया। हमने अपना लक्ष्य रखा है कि कम से आने वाले जो है 2-3 साल के अंदर जो है हम 1 लाख का जो है अपना जो है खुद का जो है चंदौली के अंदर जो है उत्पादन करेंगे, ताकि बाहरी अंडा जो आती है, जो आंध्रा से आती है, पंजाब से आती है, वो आना जो है बंद हो। क्योंकि जो अंडे का क्वालिटी जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो अंडा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसमें मिलना चाहिए वो मिलता है। और जो आंध्रा से आता है, क्योंकि उसमें वो प्रोसेस्ड जो है फीड जो है देते हैं, जिसमें आपका फिशरी वेस्ट और ये सब डालते हैं, तो उनका क्वालिटी जो इन्फीरियर है हमारे यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग खाएं, अच्छा चीज़ खाएं और हम भी अपने ज़िले के साथ अपना भी जो है प्रगति करें। आखिरी सवाल पूछूंगी, मछली पालन से 25 लाख रुपए आप बचा लेते हैं, 14 से 15 लोगों को आप रोजगार देते हैं, मुर्गी फार्म भी आपने शुरू कर दिया है। आने वाले अगले साल में, क्योंकि 1 ही साल हुआ है, तो अच्छी खासी इनकम वो भी देगा। अब इतना पैसा कमा रहे हैं तो सच बताइए, आमदनी डबल हुई कि नहीं? जी बिल्कुल हुई है, उसमें कहने में हमें कोई शर्म नहीं है। और हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस व्यवसाय से जो है जुड़ें। और चूँकि इसमें अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है। अगर गवर्नमेंट सहयोग करे, आपके लिए करे, आप नहीं अगर उसका लाभ ले रहे हैं तो ये तो आपकी जो है कमी है। और हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर कहीं भी किसी भी काम का शुरुआत करेंगे तो बेहतर करेंगे। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छी जानकारी दी कि पढ़े लिखे अगर किसान खेती में आते हैं तो जाहिर सी बात है खेती कभी भी घाटा नहीं देगी आपको, वो फ़ायदा ही देगी। और देखिए एक खेत में रहने वाला किसान सालाना 25 लाख की इनकम बचा सकता है, 14 से 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। एक ऐसा चंदौली जो GI टैग पा चुका है, एक ऐसा चंदौली जिसका काला चावल विश्व भर में प्रसिद्ध है, एक ऐसा चंदौली जिला जिसके किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए इजाज़त दीजिएगा, ये कार्यक्रम अगर टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। केसरी नंदन तिहु जगवंदन।